किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के लिए माध्य आयु क्रमशः 1620 वर्ष तथा 405 वर्ष है। वह समय ज्ञात करना है जिसमें इस पदार्थ के अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन होने के कारण पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाता है। अर्थात हमें इसमें समय ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो माध्य आयु है, माध्य आयु T0 होती है 1/λ के, इसलिए लैम्बडा बराबर होगा 1/T0 के। तो यहाँ अब जो माध्य आयु है वो दो कणों के लिए दिया गया है, अल्फा तथा बीटा के लिए। क्योंकि इस रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा तथा बीटा दोनों कणों का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए संपूर्ण क्षयांक निकाल सकते हैं हम यहाँ, संपूर्ण क्षयांक। और जो संपूर्ण क्षयांक लैम्बडा होगा वो बराबर होगा लैम्बडा अल्फा प्लस लैम्बडा बीटा, और वो बराबर होगा 1/1620 प्लस 1/405। अगर इनको हम लघुत्तम लेके सरल करें तो वो आएगा लगभग 1/324 वर्ष के। अब हम प्रश्न के शेष भाग पर आते हैं। वह समय ज्ञात करना है कि जिसमें उस पदार्थ के का 3/4 भाग क्षय हो जाता है। तो चरघातांकी क्षय नियम से हम जानते हैं कि n बराबर होता है n0 e⁻⁻λt। यहाँ n क्या होता है? t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या जो शेष रह जाती है। n0 प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ पदार्थ का 3/4 भाग शेष रह रहा है। इससे तात्पर्य है कि n का मान क्या हो गया? n0/4, क्योंकि पदार्थ का भाग 3/4 नष्ट हो रहा है। तो n0/4 शेष रहा बराबर n0 e⁻⁻λt। n0 से n0 यहाँ बचेगा 1/4 e⁻⁻λt। इसको लिख सकते हैं हम 4 बराबर e⁻λt। दोनों तरफ का लघुगणक ले लें हम, तब log 4 बराबर λt। क्योंकि हमें समय का मान याद करना है, इसलिए t बराबर हो जाएगा 1/λ log आधार e/4। और हम पहले से ही जानते हैं कि आधार e को अगर आधार 10 में बदलना हो तो हमें 2.303 का गुणा करना पड़ता है। इसलिए 1/λ 2.303 log आधार 10 पर 4। log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो t बराबर हो जाएगा 1/λ 2.303 इंटू log आधार 10 पर 2 की घात 2। log 2 का मान हम जानते ही हैं 0.3010, इसलिए t बराबर हो जाएगा। लैम्बडा का भी मान हम साथ साथ रखते जाएं, तो क्योंकि लैम्बडा का जो मान है वो कितना है 1/324, तो लैम्बडा का मान रखेंगे 1/324। तो 324 आएगा ऊपर, तो 324 इंटू 2.303 log 2 पे घात 2 है, इसलिए 2 पहले आ जाएगा। तो 2 इंटू अब log 2 का मान रखेंगे, वो होता है 0.3010। अगर इन सब का गुणा करें हम तो वो लगभग आ जाता है 449 वर्ष। अतः 449 वर्ष बाद अल्फा तथा बीटा कणों के उत्सर्जन के कारण इस रेडियोएक्टिव पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाएगा, और यही आंसर है। एक रेडियो समस्थानिक X का अर्ध आयु काल 3 सेकंड है। समय t बराबर 0 अर्थात प्रारंभ में इस समस्थानिक X के एक नमूने में 8000 परमाणु थे। गणना करनी है हमें इसके क्षयांक की। नंबर 2, समय t1 पर जब समस्थानिक X के नमूने में 1000 परमाणु रह जाएंगे,
उस समय t1 की गणना करनी है तथा समय t बराबर t1 पर इस नमूने में प्रति सेकंड क्षय संख्या कितनी है, अर्थात इसका क्षयांक कितना है। तो सबसे पहले हम याद करते हैं इसका क्षयांक। हम जानते हैं जो क्षयांक है लेमड़ा वो बराबर होता है 0.693 बटे अर्ध आयु काल के। अब अर्धायु काल इसमें दिया गया है 3 सेकंड, इसलिए 0.693 बटे 3, और अगर 3 का इसमें भाग दें तो आ जाएगा 0.231 प्रति सेकंड। तो इस जो नमूना है x, इसका जो क्षयांक है वो आ गया 0.231 प्रति सेकंड। अब हमें क्या याद करना है, नंबर 2 चीज वह समय याद करना है जब इस नमूने x में 1000 परमाणु रह जाएंगे। तो हम जानते हैं कि t1 बराबर होता है 2.303 बटे लैम्ब्डा log n0 बटे n। चरघातांक की 6 नियम को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 2.303 लैम्ब्डा का मान हम ज्ञात कर ही चुके हैं, 0.231 log आधार 10 पर n0। n0 का मतलब होता है प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या या शुरुआत में परमाणुओं की संख्या, और जो इस प्रश्न में दी गई है 8000, तो log 8000 बटे n का मतलब होता है किसी समय t पर परमाणुओं की संख्या, और किसी समय t अर्थात t1 पर परमाणु की संख्या रह रही है 1000। 2.303 बटे 0.231 log आधार 10 पर 2, ये हो गया 8 बचे। और इसको अगर हम देखें तो लगभग ये 10 गुना है, ये लगभग कितना है 10 गुना है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इस स्थान पर 10 इंटू 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 के स्थान पर। तो log आधार 10 पर 2 की घात 3, क्योंकि log में जो घात होती है वो गुणांक के रूप में आ जाती है, तो 10 इंटू 3 log आधार 10 पर 2, ये 30 हो गए। तो 30 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010, और अगर इसका हम गुणा करें तो वो आ जाएगा 3 या 9 सेकंड। अतः 9 सेकंड पश्चात इस नमूने X के जो परमाणु प्रारंभ में 8000 थे 1000 रह जाएंगे, अर्थात 8000 परमाणुओं को विकसित होने 8000 परमाणुओं से 1000 परमाणु रहने में 9 सेकंड लगेंगे। अब हमें अंतिम चीज याद करनी है, नंबर 3 क्या है, समय t बराबर t1 अर्थात 9 सेकंड पर इस नमूने में प्रति सेकंड जो क्षय संख्या क्या है। हम जानते हैं क्षय से वो क्या होती है, d/dt 1 बराबर होगी माइनस लैम्ब्डा n। तो 9 सेकंड पश्चात जो नमूने में परमाणु की संख्या है 1000, इसलिए n का मान 1000 होगा। लैम्ब्डा का मान है ही हमारे पास, लैम्ब्डा का मान कितना है 0.231, तो ये आ जाएगा माइनस 0.231 गुणा 1000, और ये आ जाएगा 231 के बराबर, 231 प्रति सेकंड।